तो देयर इज दिस हेट एंड कंडीशनिंग जो कि मुझे, हालांकि हमने कोई गलत बात नहीं की, नहीं आपने सिर्फ ये कहा कि यार सूर्य कुमार यादव साहब ने हाथ नहीं मिलाया और आपको आके उन्होंने कहा कि यार आप हीरा मंडी के बेटे हैं आप ठीक है, ट्रिगर हो गया तो जैसे आज मैं पढ़ा था कि वो अगेन ऑफ टॉपिक, इसे में हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, बट ये जो एक वो हो रही है मैरी गो राउंड चल रहा है पाकिस्तान की टीम के कैप्टन्स का, उसको अभी डिस्कस कर लें आप। अभी डिस्कस कर लें। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? यार ये आपको पता ना आज या कल हुआ है रिजवान साहब हट गए ओडीआई की कैप्टनसी से और शाहीन शाह अफरीदी इंस्टॉल हो गए। मुझे पता ही नहीं था रिजवान ओडीआई कैप्टन है, क्योंकि इतने कैप्टन चेंज होते हैं। That is so true. आपको याद ही नहीं रहता कौन है। मैं कंफ्यूज था, मैं श्योर नहीं था कि बाबर है, रिजवान है, शाहीन ही है अभी तक, सलमान अली का है। We are taking this so lightly, right? हाँ, बट इंडियंस इस पे कोई मेरे ख्याल में ढोल बजा रहे होंगे और आके कमेंट कर रहे होंगे, ओ ये है वो है आगे पीछे। आई मीन क्यों ढोल बजा? अगर हम क्रिटिसिज्म इंडियन टीम के बारे में, हाँ फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिटिसिज्म करते हैं इंडियन टीम पे कि यार उन्होंने वाकई में हाथ नहीं मिलाया, लाइक आई एम श्योर जो पढ़े लिखे लोग अभी भी कोई सैनिटी जिन लोगों में होगी वो यही बात करते होंगे कि यार। अच्छा, मुझे लग रहा था कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, जिस तरह के रवि शास्त्री ने कुछ कमेंट्स किए थे कि मतलब, बट देन मैं आई वाज अ फैन ऑफ सौरव गंगोली बैक इन द डे। क्या कहते हैं उसे, दादा। तो उससे किसी ने पूछा कि यार आपका क्या ख्याल है कि इंडिया की टीम ने हाथ नहीं मिलाया, तो उसने जवाब दिया कि आई बिलीव दैट टेररिज्म शुड नॉट हैपन। क्या मतलब भाई, इसका क्या मतलब है? सीधा जवाब दो ना, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर इफ वी चेंज प्लेसेस, लेट्स से, would you think our players would say the same? What? Let's say if our team, our players are very outspoken and they have आप अगर रेंज देखें ना इन बॉयज की ओपिनियंस की, तो वो हर तरह का ओपिनियन देते हैं। मतलब मेरे ख्याल में तो जावेद मिर्ज़ा किसी गवर्नमेंट की ना सुने। हाँ, वो क्या गलत बात की आपने। इंजमाम का अपना ओपिनियन है। यूसुफ मोहम्मद यूसुफ जो कह रहा था वो भी आपने सुना ही होगा, ठीक है। रमीज राजे के अपनी ओपिनियंस हैं, वसीम अकरम के अपने ओपिनियंस हैं, सब देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस। तो आई थिंक अफगानिस्तान टीम भी अब से हमारे से हाथ नहीं मिलाएगी। ना मिलाएं सर, कोई मसला नहीं है। मैं इस बात पे अफगानी नान खाना छोड़ दूंगा। नहीं, जिस तरह क्या कहते हैं, अगर आपको लग रहा है ना, देखें चले हम तो रिसीविंग एंड पे है ना, तो चलें शायद हमें लग रहा है कि यार ये बहुत फनी है या ये गलत है या ये ऑड है थोड़ा सा, हाँ काफ़ी। तो रिसेंटली मुझे पता चला कि वो सिर्फ हमें नहीं लग रहा था। वो जब बॉयज़ जा रहे हैं इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक प्रोमो निकाल दिया कि यार ये लोग हाथ ही मिलाते तो हम जो है इनके साथ क्या करेंगे, ये करना है, अगर हम ये कर देंगे या हम ये कर देंगे या हम उसके साथ ऐसे कर देंगे। आई मीन इट इज अ लाफिंग स्टॉक टू बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने पहले मजाक उड़ाया उनका, उसके बाद मैच रहा दिया उन्हें। एक ही मैच हुआ ना अब तक, अभी तक एक ही हुआ है। तो आप ये मसला है ना कि आपकी जब अटेंशन क्रिकेट से और चीज़ों में चली जाए तो फिर आप कैसे यार, मतलब इधर देखो, इधर भी इतने टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, हम इंडिया को ब्लेम करते हैं आगे पीछे। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि यार इन लोगों से हाथ नहीं मिलाना जाके, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है ऑब्वियसली। और उसके ऊपर वो सारे बेचारे नहीं, वो मजबूर हैं। कैप्टन और वो क्रिकेट टीम की कोई गलती नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट, एग्जैक्टली, which is unfortunate and sad. जी। तो खैर, शाहीन अफरीदी has become the new captain of the ODI. I think this has been done to break the influence of what that Babar Azam and Rizwan had over the team. Yeah, I think it's a myth, to be honest. और मेरे ख्याल से कि शाहीन अफरीदी पहले भी कैप्टन बन गया था, उसको हटा दिया था क्योंकि मोहसिन वकील साहब जब वापस बने थे, जब बने थे पीसीबी के सदर पहली दफ़ा, जब चेयरमैन बने थे, तो उन्होंने आके शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी ख़त्म करके बाबर आजम को वापस इंस्टॉल किया। बिल्कुल, कि नहीं भाई आप आएँ करें, लीड करें टीम को, ये वो। तो मेरे ख्याल है कि उसके बाद बाबर आजम की या तो हरकतें स्टार्ट हो गई होंगी कुछ, या उन्होंने वर्ल्ड कप में यूएसए से मैच हार के खुद ही थोड़ी गैरत खा ली थी। यार असल में आई थिंक बाबर आजम जो है ना, आई डोंट थिंक ही इज कैप्टनसी मटेरियल।
That's what I I personally agree. think. He's a great he's a great player. Great player. Yeah. Number one batsman, no Yeah, doubt, but yeah. he's not captaincy And material. I think ऐसे लोगों को and I think वो but- confidence का फकदान है उधर. To your point, I don't think we have captaincy material in पाकिस्तान. अगर मैं राशिद लतीफ़ की ट्वीट पढ़ूँ तो वो भी यही कह रहा था कि हमने 10 दफ़ा कैप्टनसी बदली है और हमारे पास मटेरियल ही नहीं है कैप्टनसी का. यार वो कैप्टनसी का मटेरियल तैयार करना पड़ता है और कैप्टनसी का जिसके अंदर मटेरियल होता भी है आता है ना जब, तो उसको जलील कर देते हैं. उसको वो यहाँ जुए के उसमें फंसा देते हैं या उसको जलील कर देते हैं या I mean, I'm a huge supporter of fast bowlers being captains, हाँ. but I personally feel like right now Rizwan should have continued. That's my personal opinion. Why? And I think a lot of people भाई, online, a lot of आप- people share the opinion. आपका क्यों Same one. क्यों Because I feel like जो भी है ना Rizwan, हाँ. I think he's a disciplined guy and he's headstrong. दूसरी बात, I think if I'm not wrong, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में उसने आपको सीरीज जितवाई है पिछले I अपनी think, कैप्टनसी से अपनी कैप्टनसी में अच्छा लाइक ही वाज हेडिंग द टीम हाँ एंड उसकी कैप्टनसी में हम 2 सीरीज भी जीते हैं हाँ. ऑस्ट्रेलिया में एंड साउथ अफ्रीका में. बट व्हाट डज 2 सीरीज मीन? आई मीन नॉट मच टू बी ऑनेस्ट बट उस तरह तो सलमान अली आगा ने भी आपको एशिया कप का फाइनल तक लेके गया. I'll tell you what मैं जब कैप्टनसी की बात करता हूँ ना इन अ टीम, it's not only your performance that matters. I feel like the personality of the captain and his mental strength matters a lot. और रिजवान मुझे मेंटली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगता है. मगर क्या आपके ख्याल इंसान, में वो उनकी than मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई थिंक वो जो अपना मैसेज है वो टीम तक नहीं पहुंचा सकते ना ही वो मीडिया को पहुंचा सकते हैं. वो एक अलग बात है. ना ही वो वो तो फिर coach- आपको पता है या विन है या लर्न है. No doubt. I also feel like I think that's one of the reasons he's been taken off. नहीं, but I think that is one of the reasons why we are unable to have a decent captain is because communication skills नहीं है किसी में. हाँ. एंड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा ये मतलब नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती. मीडिया किस तरह बात. हाँ. मेरा मतलब ये है कि वैसे आपस में एक दूसरे से हाँ. भी. हाँ. I understand that. Yeah. समझ रहे हो, Yeah. लाइक रिलेशनशिप बिल्डिंग और कम्युनिकेशन हाँ, स्किल्स हाँ, नहीं you're है. right. रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना एक ग्रुप बना लो और एक और इकट्ठे ग्रुप नमाज बना पढ़ लो लो. और ये वो. दैट्स हाँ, नॉट व्हाट yeah, of course. दैट्स नॉट व्हाट दैट मींस. I understand. टीम कल्चर, विनिंग कल्चर, ये हाँ. वो हाँ, I agree. दे आर, मतलब ये आप कॉर्पोरेशंस में भी देखते हो. हाँ, राइट. I understand. A person can be very nice at what he does, या but when it comes to teamwork और मैनेजिंग पीपल, or managing people, राइट, yeah. दैट डजंट मीन दैट दे कैन मैनेज पीपल. And I face this frustration like एक बंदा बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, many उसका times. मतलब नेसेसरली ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा टीचर होएगा. I agree, yeah. ठीक And है. I've been proven wrong in this, like appointing the wrong person, and he was a great achiever, but So maybe we just have that issue that because we have so many talented people, it doesn't always necessarily mean कि वो कैप्टन अच्छे होंगे. और दूसरा मसला ये है कि ये भी हमने पहले बात की हुई है कि यार कैप्टनसी के लिए ग्रूम करना पड़ता है आपको किसी को. of course, हाँ. तो यहाँ पे होता है कि आप जॉब में लग जाओ और जॉब पे सीख लो, मगर आपकी 4 महीने की जॉब है. हाँ, ठीक है, तो 4 महीने में बंदा क्या फिर सीखेगा? वो लेकिन वो तो हमेशा ये किसी प्लेयर का मसला नहीं है. एंड भी इसी तरह होता है ना. कोई आप यूएसए से मैच हार जाते हो, कोई जिम्बाब्वे से मैच हार जाते हो, और you're like what the नहीं, hell वो is happening? तो चले ना, फिर दूसरा मसला आ जाता है ना कि आप हर दफ़ा लास्ट ओवर हारिस रऊफ को दे देते हैं. ठीक है. यार आपको उन व्यूज का, मेरे उन व्यूज का आपको ऑलरेडी पता है. हाँ. मेरा फर्म स्टैंड है कि हारिस रऊफ की टीम में जगह नहीं बनती, एटलीस्ट इन बिग आईसीसी गेम्स. यार और ये बाय द वे सेम इस तरह की चीज़ अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर भी की है. के एक लड़का था, वो यूं ही एक अपना एनालिसिस दे रहा था और उसने मेरे दिल की बात की है. के उसने कहा यार बस होगी ना, बहुत हो गया आपका. मैथ्यू वेड से खाए, मैथ्यू वेड हो गया, USA से खाए, विराट से खाए. हाँ. तो और आप इससे खा लिए. बात वो नहीं है. बात ही माइट बी अ ग्रेट बॉलर ऑन पेपर, बट बात सारी एंड पे ना, इवन व्हेन यू आर अ ग्रेट बॉलर, आती है उन हाई प्रेशर मैचेस की, हाई प्रेशर मोमेंट्स की. हाँ जी. और उन पे वो हमेशा आ रहा है कि हाई प्रेशर मोमेंट है कि शारजा में आपको 5 रन चाहिए और जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे हैं, क्या वो मार सकता है छक्का कि नहीं? छक्का मार सकता, और मारा है. मारा. राइट. तो these हाई are प्रेशर मोमेंट ये है कि नसीम शाह जो कि बैट्समैन नहीं है, हाँ, 12 रन चाहिए 2 बॉलों में. आई थिंक अफगानिस्तान के साथ उसने अफगानिस्तान को 2 दफ़ा ऐसे हराया हुआ है, आखिरी ओवर में खुद ही अकेले लास्ट विकेट पे. वो आई थिंक उसकी आई थिंक बिरादरी भी अफगानिस्तान में होगी जिनसे उसकी बनती नहीं होगी. उसका ज्यादा गुस्सा उन्होंने रिश्ता नहीं दिया होगा नसीम को. एनीवे, क्या कहते हैं,
तो वो तो एक क्या कहते हैं जायज़ बात है कि वो आई थिंक इट्स ओवर फॉर हिम अनलेस ही नीड्स टू चेंज बेसिकली कंफर्ट जोन में आ गया है ना। आई एग्री। बाय द वे मैंने बड़े अरसे बाद अभी ये जो आपको पता है टेस्ट मैच जीते हैं अभी कुछ दिन पहले एंड बड़ी खुशी हुई, एक पुराना अंदर का मेरा एक फ़ैन जागा एंड मैंने हाइलाइट्स देखी। ऑब्वियसली अब पूरा मैच तो नहीं देखते टेस्ट, तो मैंने हाइलाइट्स देखी और शाहीन अफरीदी की बॉलिंग वाज अमेजिंग। उसकी बॉलिंग जो उससे रिवर्स स्विंग कराई है it was थोड़ी like डिफरेंट old times। ओल्ड टाइम्स उसने थोड़ा चेंज किया, लाइक लेंथ प्रॉपर वर्ल्ड क्लास लेंथ बॉलिंग, थोड़ा तेज भी हो गया। हाँ तेज भी हो गया। आई थिंक इसलिए उसे कैप्टन बना दिया उन्होंने। हाँ उन्होंने कहा कि यार आपने परफॉर्मेंस दी है, चले आजकल आप अच्छे लग रहे हैं हमें, आप अच्छे लगे हमें, गुड परफॉर्मेंस, ये लें आप कैप्टनसी ले लें। तो आई थिंक ग्रेट वर्क बाय द पाकिस्तान टीम, बट आई थिंक लेट्स सी दूसरा टेस्ट मैच आजकल चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर ही चल रहा है इस्लामाबाद में। तो शाहीन शाह आई थिंक विल बी अ गुड कैप्टन। I mean, if it doesn't get to his head. Because usually, historically अगर देखा जाए, होता ये हमारा जो भी कैप्टन बनता है ना, वो अपने पीक पे खेल रहा होता है, बेस्ट खेल रहा होता है, which is why maybe उसे कैप्टन बनाते हैं। जैसे मैंने भी कहा, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेंथ बॉलिंग कराई, और फिर वो जब कैप्टन बनते हैं ना, तो उनके ऊपर एक एडेड प्रेशर आता है और वो उधर से पिछले 20 साल में मेरे ख्याल में एक ही बंदा है जिसको सर को नहीं चढ़ी, और वो कौन है? मिसबाह उल हक। उसको जलील बहुत किया लोगों ने, उसको नहीं, वो भी जलील करते थे उसे, ट्रू, बेचारे को, क्योंकि उसको कहते थे तुम टुक टुक करते हो। लेकिन आपने अभी मिसबाह उल हक का नाम लिया तो मुझे खुशी भी हुई और एक ट्रॉमा भी हो गया, क्योंकि आपको अगर याद हो वो दिन जब मिसबाह उल हक कैप्टन होता था या वो नहीं भी होता था और वो टीम में होता था, हाँ, और वो T20 में क्या कर रहा होता था यार, आपको पता है? टुक 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 यार। अब मैं आपको बताता हूँ, वो मेरा एक ट्रॉमा है कि मैं कहता था यार ये बंदा क्या कर रहा है, आप जब बैटिंग पे आए ना, अब मेरी बात सुने, आप जब बैटिंग पे आए ना चौथे ओवर में, और यार आप चाहे जिधर आ जाए 20 for 4 है, ठीक है, आई डोंट केयर, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप 20 ओवर खेल लें। मेरी बात सुने, अगर आप सिलेक्ट हुए ना पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से, जी टू डू वन जॉब, हाँ, व्हिच इज देन टू प्ले, राइट, नो, टू प्ले क्रिकेट, टू विन द मैच, यस, देन यू डू व्हाट यू आर आस्क्ड। सो लिसन टू दिस, मेरी बात सुने आप, ये आई थिंक मिसबाह उल हक को लोग क्रेडिट नहीं देते सही तरह। नहीं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मिसबाह उल हक बाय द वे, सबसे ज्यादा। चलें मैं एक सेकंड, नहीं ये देखें गलत बात एंड ओडीआईज, गलत बात, नॉट T20। T20 में सबसे ज़्यादा आप मिसबाह उल हक की को डिस्क्रेडिट करते हैं कि वो यार उसने वो शॉट मार दी थी वो वाली। नहीं, मैं उस पे नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है, वो लोग भूल जाते हैं कि वो मैच हार चुके हुए थे हम बहुत पहले। द रीजन कि हम उस लास्ट ओवर तक आए थे वो मिसबाह उल हक था, ठीक है, उसने सारा मैच संभाला, स्कोर किया, और वो लास्ट बॉल चले संभाला, वापस लाया, और चले लास्ट ओवर में अनलकी शॉट होगी, उससे नहीं मिलेगी। आपके ख्याल में उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन यही थी कि वो जाएगी ऊपर से, मगर नहीं गई। चलो, आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट हिम। दूसरी बात ये कि जिस एरा में वो खेल रहा था, ये जो लेट 2010s में जिसमें वो खेल रहा था, उसमें आप मुझे कोई बड़े बैट्समैन बता दें जो आपकी टीम में थे, ठीक है? यूनुस खान रिटायर हो गया था भाई, उसके बाद बताओ, रिटायर हो गया उसके बाद। हाँ, ये जिस एरा में मिसबाह उल हक टुक टुक फेमस हुआ था ना, उस एरा में कोई बंदा ही नहीं था जो थोड़ी बैटिंग कर ले। मिसबाह उल हक ऑफेंड, आप मुझे बताओ ओपनर कौन थे आपके? याद है कोई ओपनर? नहीं। कोई बड़े ओपनर याद है? अहमद शहजाद टाइप लोग थे, ठीक है, सही है यार। उसकी गलत बात तो ना करो। क्या गलत बात? मेहनती लड़का है और इंशाल्लाह मेहनत उन्होंने की है विराट कोहली जैसी शक्ल बनाने में अपनी, ठीक है, इंशाल्लाह कमबैक करेगा वो। कौन सा कमबैक? कहाँ का कमबैक? यार आपने उसके एनालिसिस देखे कभी? अहमद शहजाद, आई फील बैड फॉर अहमद शहजाद बिकॉज आई थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ टैलेंट व्हिच वेंट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ, 100%, ठीक है। बट व्हाट आई डोंट लाइक is when Ahmed Shahzad is criticizing Babar Azam. Yeah, you know what I don't like मतलब भाई एक सेकंड, ठीक है, आप और वो एक फील्ड में खेल चुके हैं, आप कंपेयर हो सकते हैं दोनों। आप तो चले बड़े डिटेल, बड़ी आगे की बात कर रहे हैं ना। मैं अहमद शहजाद को जब टीवी पे देखता हूँ ना, मैं उसे सीरियसली नहीं लेता। बिकॉज़ मुझे पता है कि उस वक्त जो डिस्कशन चल रही होती है ना अहमद शहजाद की, जिस बंदे से भी या जिस लड़की से या लड़के से, उस वक्त उसका दिमाग उस डिस्कशन पे नहीं होता। उसका दिमाग पता किधर होता है? कि मैं लग कैसा रहा हूँ, यही तो बात है कि मैं बोल कैसा मेरी ये शॉट सही आ रही है या उधर से शॉट सही आ रही है। उनका पहले भी यही मसला था असल में। तो वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स आदमी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मिसबाह उल हक को आप लोग क्रेडिट इसलिए नहीं देते, वो मजबूरी थी उसकी जो है ना टुक टुक करना, क्योंकि अगर वो टुक टुक ना करता और वो भी आउट हो जाता ना, तो अक्सर औकात मैच जो जहाँ पे उन्होंने आप लोगों ने 20 ओवर खेले हैं पूरे,
वहाँ पे आप 10-10 15 ओवर में आपका आउट हो पता जाते नहीं क्या ताल्लुक है मिसबाह उल हक से जो आप उसे इतना डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा नहीं था. आई थिंक ही वाज a great test captain. he was a great captain period. ODI कैप्टन भी He was अच्छा a था. great captain period I think. हाँ, क्यों आप ये बात इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो उसने MBA किया हुआ था. एग्जैक्टली मिसबाह उल हक को इंग्लिश आती थी इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ. तो उसके बस बाद बात से ये खत्म. सारे लड़के जो हैं इनको इंग्लिश नहीं आती. English मेरा नहीं प्रॉब्लम ये है असल में. Oh यार. नहीं यार, I have huge respect for Misbah ul Haq नहीं, as a so do I, captain so and do I. as a professional. Absolutely. कभी आपने ये नहीं सुना होगा मिसबाह उल हक खेलते हुए या उसके बाद कि उसने कभी किसी के बारे में उस तरह बात की एंड जो कि करते हैं अक्सर औकात पाकिस्तानी कैप्टन और प्लेयर कि वो ब्लेम खुद नहीं लेते और दूसरों पे ब्लेम डालते हैं. of course. मिसबाह उल हक ने कभी किसी और पे नहीं ब्लेम होता ना डाला. obviously to understand कि यार हमें ले लेना चाहिए अपने तो को. शायद those are things that MBA teaches, I don't know, but That's exposure, I'm sure. तो और maybe it's the fact that he has played with people like Wasim Akram and Waqar Yunus and could be. मतलब जरा for थोड़ा sure. एक different type of era से था ना वो, जरा थोड़ा older generation से था. True. तो अब बेचारे बाबर आजम वगैरह उनका तो लेवल ही और उनका लेवल ही और है क्योंकि उनके मेंटोर्स तो ये थे ना अहमद शहजाद. mentors. That's hilarious.